प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। सो आज आप हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और भी आप भाई बहनों तक हमारे चैनल के साथ जुड़ते जाइए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ कमेंट्स करें। और आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि दुख उठा उठा कर आदर्श बनना। परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं कि आज का विषय है दुख उठा उठा कर आदर्श बनना। मैं आशा करती हूँ कि आज आप इस वचन के द्वारा बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे और आप प्लीज़ वीडियो को अब से लेकर लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। आज का विषय है दुख उठाकर आदर्श बनो। तो हम उदाहरण के लिए किसी भी व्यक्ति को हम आदर्श नहीं कह सकते जब तक हम उनके अंदर ऐसी बातों को न देखें जो हमें एक आदर्शपूर्ण दिखाई दे। तो हम कभी भी किसी को हम आदर्श नहीं कह सकते, किसी भी व्यक्ति को हम अपने लिए आदर्श नहीं बना सकते। हमें उनके अंदर ऐसे कुछ स्वभाव को, ऐसे कुछ चीजों को देखना पड़ेगा जिससे सचमुच वह आदर्श के योग्य हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमें एक दूसरे के लिए आदर्श बन जाना है ना। दुख उठाकर हमें आदर्श बन जाना है। तो अगर एक व्यक्ति, हमारे परिवार में 2 सदस्य हैं, अगर एक व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं है और एक व्यक्ति के जीवन में दुख है और दूसरा व्यक्ति के जीवन में जो दुख है उस दुख को हम देख रहे हैं कि वो दुख उठा करके जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो पहला व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति क्या हो जाता है, आदर्श बन जाता है कि ये दुख में भी, तकलीफों में भी सही रीति से आगे बढ़ रहे हैं, दुख में ही सामना करते करते घर का इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं और वो अगले व्यक्ति के लिए क्या हो जाता है, आदर्श बन जाता है। अगर 2 व्यक्ति है, कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा काम नहीं करता, तो जो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है वो अपने कामों के द्वारा वह दूसरे व्यक्ति के लिए आदर्श बन जाता है। वैसे ही हमें आज मसीह जीवन में दुख उठा करके आदर्श बनना है। तो बाइबल के अनुसार से हम देखते हैं कि दुख सहकर ही एक व्यक्ति, दुख उठाकर ही एक व्यक्ति दुख उठाकर ही एक व्यक्ति आदर्श बन सकता है। और आदर्श बनने की जो अवधारणा है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमें संदेश देता है कि हम विश्वास में, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हमें दुख का, कष्ट का सामना करना पड़ेगा, हमें कलेशों को, कष्ट को सहना पड़ेगा। और ये जो हम दुख सह रहे हैं, कलेश सह रहे हैं, कष्टों को सह रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं है, बल्कि यह हमारे एक अच्छे चरित्र को भी निर्माण करता है, हमारे अंदर एक धीरज को, धैर्य को और हमारे अंदर एक संयम को और एक प्रेम को भी, जो अनंत जीवन के लिए, जो मसीह के लिए जो प्रेम है उसको भी क्या करता है, हमारे अंदर दिखाई देता है और मसीह के मार्ग में, मसीह के समान बनने के लिए भी हमें मार्गदर्शन करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, वैसे बाइबल में तो बहुत सारे विषय को यहाँ पे बताया गया है। तो हम मुख्य उन पात्रों के विषय में देखते हैं जिन्होंने दुख उठा करके आदर्श बना। तो बाइबल में कई ऐसे परमेश्वर के दास भक्तों के विषय में बताया गया है जिन्होंने अपने जीवन में दुख झेले हैं, दुख को उठाया है और आज वो हमारे लिए एक प्रेरणा, एक आदर्श बन गए हैं। तो सबसे पहले हम आयुब के जीवन को देखते हैं। इसमें बाइबल में लिखा है कि आयुब कितने कठिन दुख को उठाया। उसने अपने परिवार को, अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर, अपने बच्चों को सब कुछ खो दिया। वो तो एक निजी बात है, एक नॉर्मल उनके लिए, संसार के लिए हो सकता है, लेकिन दूसरी बार जब उसकी परीक्षा हुई तो उसके शरीर में ऐसे प्रतिक्रिया, ऐसे चीजों को हम देखते हैं जो एक मनुष्य के लिए, जीते जी एक मनुष्य के लिए बहुत ही दुखदायक एक जीवन होता है। तो यहाँ पर बाइबल में सबसे अधिक दुख को जो यहाँ पर आयुब अपने जीवन में झेल रहा है, जो जिसको सह रहा है उस दुख को, कि उनके पूरे शरीर में, बाइबल बताती है कि पूरे शरीर में जो है कि हर एक अंगों में, पूरे बॉडी में क्या हो गया था,
फोड़े से लगे हुए थे, यहाँ तक कि वो राख में बैठना पड़ता था, टाट ओढ़ करके राख में बैठना पड़ता था और घर परिवार से हर एक चीजों से अलग होकर के एक अलगाव के स्थिति में रहना पड़ता था। एक व्यक्ति जब घर में परेशान है, बीमार है, वो सह सकता है, लेकिन जब उसको अलगाव का जीवन मिल जाए, जैसे कि हम देखते हैं कई व्यक्ति आईसीयू में जब डाल दिया जाता है एक व्यक्ति को बीमार की अवस्था में, तो वो तड़पने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं, क्योंकि परिवार के लोगों को और सदस्यों को उनके आसपास किसी और परिवार के लोगों को रहने की अनुमति नहीं मिलती। तो वहां पर वो अपने आप को एक अकेला महसूस करता है और अच्छे खासे व्यक्ति डर के वजह से क्या हो जाते हैं, अपने प्राण को खो देते हैं। तो वैसे ही आयुब को यहाँ पर घर में बिठाया नहीं गया, वो घर के स्थान में परिवार के बीच में नहीं है, परंतु ऐसे स्थान में है जहाँ उसे राख पर बैठना पड़ता है और टाट ओढ़ कर बैठना पड़ता है, जिसे अकेला सब कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि उन चीजों में वो घर में नहीं रह सकता जो उनके शरीर में जो चीज था। तो अलगाव के जीवन में वो क्या कर रहा है, उस अलगाव के साथ साथ वो दुख के साथ साथ अलगाव का भी सामना कर रहे हैं, दुख को भी सह रहा है वो। तो बाइबल में जब इनके विषय में पढ़ते हैं, आयुब के विषय में, तो वो दुख को सबसे बड़ा, उनके दुख को उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि उन्होंने अपना परिवार, धन संपत्ति, अपने शरीर, सब कुछ खो दिया और फिर भी वो परमेश्वर पर विश्वास योग्य बने रहा। इसीलिए हम यहाँ पर जब एक वचन को पढ़ते हैं, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। परमेश्वर इतनी बड़ी बात को बाइबल के अंदर अगर लिख रहे हैं, वो भी पुराना नियम का है आयुब, और न्यू टेस्टमनी में, नए नियम में यहाँ पर याकूब के विषय में फिर से उसी बात को दोहराया गया है, याकूब का नाम देकर कि देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने किसके विषय में सुना? याकूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। यहाँ पर आयुब का दुख कोई छोटा मोटा नहीं था, कोई उसकी तकलीफें एक सरल चीज नहीं थी। इसीलिए परमेश्वर ने फिर से विश्वासियों को स्मरण दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए याकूब के पत्री में फिर से यहाँ पर लिखा गया कि तुमने वो धीरज के विषय में तो सुना है, और याकूब के धीरज के विषय में तो तुमने क्या किया, सुना है। हम धीरज धरने वालों को क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, जो दुख में धीरज धरते हैं, जो परिस्थितियों में धीरज धरते हैं। और आयुब के धीरज के विषय में तो तुमने सुना ही है। अब आयुब का दुख कोई छोटा मोटा दुख नहीं रहा होगा, इसीलिए परमेश्वर उनको दोबारा स्मरण करा रहे हैं याकूब के पुस्तक पे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब कितनी बड़ी परिस्थितियों से गुजरकर उस दुख का सामना कर रहे हैं, और इसीलिए परमेश्वर पर फिर से वह विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा, और इसीलिए आज हमारे लिए आदर्श बन गए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा विषय हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में। स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, रतोशखलरबजी अत्रोशखलरबा, हमारे लिए दुख सहने का सबसे बड़ा आदर्श बन गया। इनकी जो दुख है, कलवरी क्रूस पर जो क्रूस की कथा, जो क्रूस की मृत्यु है, वो दर्दनाक, शर्मिंदा से भरे हुए, अपमान से भरे हुए, धोखे से भरे हुए, और एक परमेश्वर के जो पवित्र, परमेश्वर के पवित्र बेटा है, उसके मृत्यु के विषय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि हमारे दुख सहने के लिए सबसे बड़े वह आदर्श बन गया। उन्होंने न्यायपूर्ण तरीके से कष्ट सहे, उनको अपमानित किया गया, निंदा की गई, उनके ऊपर थूका गया, उनको कोड़े से मारे गए। जो गलती उन्होंने किया ही नहीं, उनके विषय में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में, स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, रतोशखलरबजी अत्रोशखलरबा, हमारे लिए दुख सहने का सबसे बड़ा आदर्श बन गया। इनकी जो दुख है, कलवरी क्रूस पर जो क्रूस की कथा, जो क्रूस की मृत्यु है, वो दर्दनाक, शर्मिंदा से भरे हुए, अपमान से भरे हुए, धोखे से भरे हुए, और एक परमेश्वर के जो पवित्र, परमेश्वर के पवित्र बेटा है, उसके मृत्यु
मृत्यु के विषय में। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि हमारे दुख सहने के लिए सबसे बड़े वह आदर्श बन गया। उन्होंने न्यायपूर्ण तरीके से कष्ट सहे, उनको अपमानित किया गया, निंदा की गई, उनके ऊपर थूका गया, उनको कोड़े से मारे गए। जो गलती उन्होंने किया ही नहीं, उनके विषय में लोगों ने बातें करी कि अगर तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले, तो इस प्रकार से है तो ऐसा कर वैसा कर, उनके विषय में कहने लगा, लेकिन वो चुप रहा। यहाँ पर एक चीज हम सीखते हैं, हम किसी के लिए ऐसे ही आदर्श नहीं बन जाएंगे, चाहे मेरी बात हो चाहे और भी दुनिया में किसी की बात हो। यीशु के विषय में हम देखते हैं वो आदर्श क्यों बन गया। दुख तो सहा उन्होंने शरीर में, लेकिन दुख को सहकर चुप रहा। निंदा तो हुई उसकी, लेकिन निंदा को सहकर वो चुप रहा। अपमान तो किए उनके, लेकिन अपमान को सहकर चुप रहा, और इसीलिए वो आदर्श बन गया। दुख तो सहा, मार तो सही उन्होंने, अपमान को सहना, निंदाओं को सहना, है ना, उसके मुंह पर थूका जा रहा है, उसको शर्मिंदगी को सहना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम एक आदर्श बने। यीशु मसीह के अंदर हम देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी प्रताड़ना को सही, शर्मिंदगी को सही, जो गलती उन्होंने किए ही नहीं थे, फिर भी उन्होंने उस बोझ को, उस दुख को सहा। आज हमारी निंदा होती है, अपमान होता है, हम गलती करके भी हमारी कोई, हमें अपमानित किया जाता है, कहा जाता है, फिर भी हम गलती करने के बाद भी हम अपनी बातों को सुनते नहीं, अपने अपमान को, अपनी निंदा को सुनते नहीं। कि मैंने खाना नहीं बनाई और खाना मैं बनाई नहीं, और मेरी मम्मी मुझको बोल रही है, दूसरे के साथ बोल रहे कि इसने खाना नहीं बनाया, फिर भी मेरी गलती है, फिर भी मैं उस बातों को, उस निंदा को सुनकर क्या कर रही हूँ, उनके ऊपर क्रोध कर रही हूँ, उनसे नाराज हो रही हूँ। मतलब ये आदर्श बनने वाली बातें नहीं है। यीशु से सीखें कि उसने दुख उठाया, लेकिन उसने कष्ट सहने के साथ साथ उसने अपमान भी सहा, निंदा भी सही, उसने बहुत सारी बातों को सहा, और इसीलिए वह न्यायपूर्ण तरीके से कष्ट को सहे, फिर भी धीरज धरकर स्वयं को परमेश्वर को सौंप दिया, और वो हमारे लिए आदर्श बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम यूसुफ के विषय में सीखते हैं कि सभी भाइयों के द्वारा वो बेचे जाने पर, झूठ बोलने के आरोप में, है ना, जो पोतीफर की पत्नी है, उन्होंने झूठे आरोप लगाया और उससे बेच दिया गया, जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर झूठी आरोप लगा के गड्ढे में डाल दिया गया। उन्होंने दुख को सहा, प्रताड़ना को सही। जिस पोतीफर ने कहा होगा कि तुझे तो मैंने बहुत ही वफादार है करके, ईमानदार है करके, चरित्रवान है करके मैंने तुझे रखा था, लेकिन तू तो मेरी पत्नी के ही ऊपर इस प्रकार से गंदी निगाहें रखा, तूने ऐसा मेरे साथ क्यों धोखा किया, ऐसे करके उनको झूठी बात बोल के अपमान कर रहे होंगे। उनको अनेक प्रकार की चीजों को सहना पड़ा हुआ होगा जो कि उसने किया ही नहीं था, और इन चीजों को भी सह करके उनके भाइयों को, उनके अपनों से उन्होंने इन सारी बातों को सह करके झूठी आरोप में जेल जा करके बावजूद भी उन्होंने दुख सहन किया, उसने तकलीफों को सहा और परमेश्वर के साथ बने रहा। इसीलिए परमेश्वर ने उनको प्रतिफल दिया कि बाद में वह मिस्र में शासक के रूप में एक शासक बन करके अपने परिवार की भी रक्षा करी, और वहां प्रजा को भी उन्होंने बचाया। ये होता है आदर्श, दुख सह करके आदर्श बनना। प्रेरित पौलुस के विषय में हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी तकलीफों को सहा, उसने मौत को सहा, उसने लड़ाइयों को, दंगों को, मार खाने को, जेल में खा जाने को, भूखे रहने को, है ना, और अनेक प्रकार की ताड़ना को, सब कुछ सहा। उन्होंने सुसमाचार के लिए सहा सब कुछ। उन्होंने सुसमाचार को फैलाने के लिए जो है लगातार कोड़े खाए, विपत्तियों का सामना किया, और सभी प्रकार से दुख को सहते सहते भी वह विश्वास में अटल रहा। प्रभु के लोगों को सिखाते हुए कलीसिया में उनको प्रताड़ित किया गया होगा, अपमानित किया गया होगा, लोगों के, विश्वासियों के सुन रहे हैं, अविश्वासियों के सुन रहे हैं, और अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनके विषय में यह भी लिखा है कि वह उसको
शैतान के दूत घूंसे से मारते थे, अर्थात मुक्के से मारते थे, जो उनको कष्ट देता था। और उनको शारीरिक कष्ट भी है, उनको उनके लोगों से भी कष्ट है, बाहर के लोगों से भी कष्ट है, और अनेक प्रकार के कष्ट उन्हें हो रहे हैं। चाहे वो समुद्र में है ना, वो नाव में बैठते हुए, चाहे वो जेल खाने में जाते हुए, चाहे उसको मार पड़ रही होगी, तभी सभी चीजों को सहते सहते सुसमाचार को फैलाते गया, हार नहीं माना। जब उसको मार कर फेंक दिया गया, लोगों ने देखा सैनिकों ने कि तो मर गया है, लेकिन वह उस दशा में भी जब उसको होश आया तो उठकर दूसरे स्थान में चल दिया। लेकिन उसने वो मरा नहीं, वो चीजों को वो नहीं किया कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, दोबारा मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊं। उसने सब कुछ प्रताड़ित मार खाते हुए भी उन्होंने सुसमाचार को सुनाया और प्रभु परमेश्वर के विश्वास में अटल रहा, और ये बाइबल के अंदर हमारे लिए आदर्श बन गए। मेरे प्रियो, मूसा के विषय में देखते हैं, दानियल के विषय में देखते हैं, एस्तर के विषय में देखते हैं कि मूसा लोग कुड़कुड़ा रहे, मिस्र देश से जो निकाला उनको, वहां बंधुआई से निकाला है ना, उन्हें कितने सारी चीजों का संघर्ष करना पड़ा, रेगिस्तान में कड़ा संघर्ष करना पड़ा, बकरियों को चराना पड़ा, उनके उस स्थान में मिद्यान में रहना पड़ा, अपने राजस्व कार्यों को छोड़ करके फिर भी वो दुख उठाया, और इस्राएलियों के द्वारा भी उन्होंने दुख उठाया, फिर भी वह परमेश्वर के पीछे चलता रहा। दानियल ने सी के गुफा में डाल दिया गया, सी के मान में डाल दिया गया, परमेश्वर पर उसने अटूट विश्वास किया, और हर एक प्रकार की विपत्ति से परमेश्वर के द्वारा वह विश्वास करने के द्वारा वह सुरक्षित पाया गया। इन कष्टों को, इन दुखों को सहा। एस्तर भी नाश होने वाली थी उनकी प्रजा के साथ, यदि वो परमेश्वर के अगुवाई से, अगर परमेश्वर की अनुग्रह न होती तो उनके जान जोखिम में डालकर भी उसने अपने आप को, अपनी प्रजा को बचाया, अपनी प्रजा को बचाया। ये एक आदर्श है। एलिया के जीवन में कितने निराशा आ गए थे, अवसाद आ गए थे, गहरे दौर से गुजर रहे थे। जब उसने कहा कि इससे अच्छा मैं मर जाता, मैं थक गया हूँ, स्वर्गदूत आकर उन्हें पानी और रोटी खिलाते हैं। और उसके बाद अहाब की पत्नी है, वो उसको मारने के लिए लोगों को भेजती है, तब भी वो अपने जान बचा करके वहाँ जो है किनारे पे रहता है, और वो अपने पालन पोषण किस प्रकार से कौओं के द्वारा परमेश्वर को किया, खिलाया पिलाया, कैसे सारफत विधवा के घर वो जो है कि जाकर रहा, जैसे उसने दुख उठाया, वो निराशा उनके जीवन में आ गई थी, वो एक ऐसे गहरे दौर से गुजर रहे थे, और इस स्थितियों में भी परमेश्वर के साथ बने रहा, फिर परमेश्वर को जीवित उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लास्ट बात हमें यहाँ पे सीखेंगे, पहला पतरस 2:21 में इस प्रकार लिखा है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, वैसे तुम भी उसके पद चिन्हों पर चल सको। जैसे हम सब लोग एक दुख के लिए मसीह में जो बुलाए गए हैं, दुख उठाने के लिए बुलाए गए हैं, और हम एक आदर्श बन सके, जैसे यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बन गया। आज लोग दुख सहना नहीं चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। अगर कोई हमारे जीवन में कुछ दुख चल रहा है, कोई चीजों से हम संघर्ष कर रहे हैं, तो वो हमारी मौत के लिए नहीं हो सकता, जैसे कि लाजर के लिए नहीं था। वो परमेश्वर में इस दुख में और कुछ बातों को सिखाना चाहता है, कुछ और मजबूती से हमको बनाना चाहता है, क्योंकि हर एक दुख मौत के लिए नहीं होती, निराशा के लिए, तकलीफों के लिए नहीं होती, परंतु परमेश्वर किसी को कुछ सिखाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, परमेश्वर तैयार करने के लिए करता है। जब परमेश्वर के दासों के जीवन में दुख आ सकते हैं, चेलों के जीवन में, यहाँ तक कि स्वयं यीशु के जीवन में दुख आ गए, तो स्वाभाविक है कि हम सबके भी जीवन में दुख आएंगे, लेकिन ये दुख हमें मौत के करीब या हानि पहुंचाने के लिए, नरक में डालने के लिए नहीं, परंतु हमें दुख उठा करके आदर्श बनना है, क्योंकि हमें मसीह यीशु के चिन्हों पर चलना है, मसीह यीशु के कदम पर चलना है, जैसे यीशु ने दुख उठाया। रोमियो 8:17 में देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, और यदि संतान है तो वारिस भी है, अर्थात परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। जब एक प्रकार से एक माँ होती है जो दुख उठाकर पैदा करती है बच्चे को, और वही
बेटी को जो माँ ने पैदा किया है, अब वो बेटी बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, तो वही बेटी भी दुख उठाकर बच्चे को पैदा करती है। वैसे ही जो हम मसीह के साथ हम वारिस गिने गए हैं, संतान गिने गए हैं, तो मसीह ने दुख उठाया तो हमें भी दुख उठाना है। जब हम मसीह के साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ हम महिमा भी पाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों 4:17 में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे बहुत ही अधिक और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। अब प्रियंदोर शकोलोरोबोजी, क्योंकि हमारा जो पल भर का क्लेश है वो ऋषखलरब हमारे लिए क्या करता है, बहुत ही महिमा और अनंत महिमा और जो है कि एक परमेश्वर के प्रति एक प्रेम को उत्पन्न करता है। कि आज लोगों के पास दुख तकलीफें नहीं है, संसार में खोए हुए हैं, लेकिन आज हमारे जीवन में जो दुख है उस दुख को उठा कर प्रभु में कुछ बनाना चाह रहा है। तो ये केवल हमारे भलाई के लिए ही है। तो आज जैसे मसीह यीशु आदर्श बन गया, मूसा आदर्श बन गया, पतरस जो है कि पौलुस आदर्श बन गया, दानियल आदर्श बन गया, एस्तर आदर्श बन गई, यायूब आदर्श बन गया, यूसुफ आदर्श बन गया, वैसे ही आज हमें मसीह में दुख उठा करके आदर्श बनना है। अगर हम मसीह में दुख उठा करके धीरज नहीं धर पा रहे हैं तो हम आदर्श नहीं बन सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लिए ऐसे व्यक्ति को आदर्श नहीं समझेगा जो उसके अंदर कोई बातों को देख ही नहीं रहा है। अगर हमारे अंदर कोई ऐसी बात दिखाई पड़ती है जिसे देखकर लोग हमें आदर्श कह सकते हैं, हमारे अंदर अच्छी बातें, अच्छे चरित्र, अच्छा व्यवहार, मसीह की पत्री के समान हमारे जीवन में कुछ ऐसे दिख रहा है, तो हम अगले व्यक्ति के लिए हम आदर्श बन सकते हैं। वैसे ही हम मसीह के लिए आदर्श बनेंगे जब हम दुख उठा करके, दुख सह करके प्रभु में पीछे चलते जाएंगे, परमेश्वर के कामों को करते जाएंगे, प्रभु में रुकेंगे नहीं और भी बढ़ते जाएंगे, तब हम आदर्श बन सकते हैं। तो प्रभु इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। आमीन।